अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज दूसरा पॉडकास्ट हमारा हो रहा है वन ऑफ द सेकंड क्लाइंट। एक हमारा अमान के साथ पॉडकास्ट हो गया, आप लोगों ने वो देखा होगा। टुडे आज हमारा दूसरा पॉडकास्ट हुजैफा के साथ हो रहा है और हुजैफा हमारे साथ जूम सेशन पर है। तो आज की जो स्टोरी है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज इन माय क्लाइंट्स, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है भाई के जिनको के बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि आप अपना अमेरिका का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हुजैफा से सुनते हैं, बाकी हुजैफा ही हमें सब कुछ बताएगा इंशाल्लाह। हुजैफा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शियान भाई, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड माय द वे प्लेजर यू। ब्रदर। आप है कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, कैसा चल रहा है सब कुछ? थैंक यू सो मच जी शियान भाई, बहुत आप अल्हम्दुलिल्लाह, है कहाँ शुक्र है। से बाय द आप वे? मुझे आप- याद नहीं आ रहा आपका सिटी कौन सी। इस्लामाबाद से है आप, राइट? नहीं, मैं लाहौर से हूँ, लाहौर से। लाहौर से। और आपका एज क्या है? एज मेरा 19 ईयर्स, 19। 19 ईयर्स, ठीक है। तो भाई आज जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान में इस वक्त स्टक है। एंड हुजैफा वाज वन ऑफ इट। और आराम से उसने अपना मेहनत करके वो निकल चुका है। बाकी प्रोसेस सब कुछ तो मैंने किया, बट मुझसे ज्यादा एफर्ट जिस बंदे के लगते हैं वो स्टूडेंट खुद ही होता है, बिकॉज स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद उसका इंग्लिश स्पीकिंग सब कुछ। तो आज हम ये सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हुजैफा, आपने मेरे साथ आपने प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया, कहाँ पे आपने मुझे देखा, कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हो गया फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, मुझे सब कुछ बताएं। शियान भाई, ये मेरा प्रोसेस जो है सारा, आपकी वीडियोस में देख रहा था, ये तकरीबन मार्च में स्टार्ट हुआ था, ओके। कोई 7-8 मंथ्स पहले। 7-8 मंथ्स तो पहले। हाँ, इससे भी ज्यादा हो गए होंगे टाइम तकरीबन। ठीक है। तो मैं काफी देर से आपकी सारी पूरी जर्नी जो सी है वो सारी देख रहा था, शुरू से सारी वीडियोस देख रहा था। तो वहां से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल रही थी आपकी वीडियोस ओके, देख तो के। आपने मेरे YouTube वीडियोस देखे थे और वहां से आपने मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट किया। तो माय जी सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू, आज मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने जी, पाकिस्तान में किसी कंसल्टेंट से क्यों प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि श्याम भाई, यहाँ पे पाकिस्तान से प्रोसेस स्टार्ट करने का, एक तो मैंने आपकी वीडियोस वगैरह काफी देखता था, और दूसरा मुझे पता था आप वहाँ पे अमेरिका में पढ़ रहे हो, तो इस वजह से मैंने, और वैसे भी मुझे बस आप पता नहीं मोटिवेशन मुझे मिल रही थी। ओके। मुझे ये लग रहा था कि मैं भी वहां पे जाऊंगा जैसे श्याम भाई कर रहे हैं वो सारा कुछ, मैं मेरे साथ भी ओके, मैं भी सो मतलब करूंगा इट्स बस। इट्स काइंड ऑफ कि यू रिलेटेड योर जर्नी टू मी, के इस तरह द यस, स्टार्ट ऑफ सेम। माय जर्नी जिस तरह मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए थे, सो काइंड ऑफ इट हेल्प यू के इसकी भी एक स्टूडेंट जर्नी गई है, सो आई विल बी द सेम रिफ्लेक्टिंग हिज जर्नी। यस, इसी सेम वजह से सेम। ओके भाई। 99% ऑफ माई क्लाइंट्स दे रिलेट टू माई स्टोरी के जो मैंने यूट्यूब पे जर्नी शुरू की थी एज ए स्टूडेंट, एंड दे कम टू मी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन उसमें देखता है कि भाई हम भी जाएंगे इन द सेम स्टूडेंट जर्नी, एक जर्नी होगी। तो जो कंसल्टेंट होता है इन पाकिस्तान, आई थिंक दे आर मोस्टली नॉट स्टूडेंट्स, वो तो बिजनेस करते हैं। यस। एट द सेम टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी कि आपका मेरे ख्याल से मेरे साथ 6-7 महीने प्रोसेस के हो चुके हैं। जी फर्स्ट यू कम टू मी के मैं इंग्लिश कोर्स के लिए जाना चाहता हूँ, इफ आई एम नॉट जी श्याम रॉन्ग, भाई, राइट? यस यस, सेम, या ये राइट। स्टूडेंट आया था मेरे साथ के मैं इंग्लिश कोर्स के लिए जाना चाहता हूँ। हमने इसके इंग्लिश कोर्स में अप्लाई किया था, बट आई वाज सीइंग पोटेंशियल इन हिम कि भाई आपका इंग्लिश भी एक स्ट्रांग है, आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है दैट इज ऑल्सो गुड। तो आप इंग्लिश कोर्स में ना जाए, आप बैचलर्स में जाए। अब हमें मसला यहाँ पे ये आ रहा था, जो सबसे बड़ा हर्डल था, कि इसके साथ सिर्फ एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट था, मैट्रिक, एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट, और एफएससी पार्ट 2 नहीं हुई थी, राइट? नहीं, जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का जब कोर्स के लिए आपके लिए साथ किया था, तब मेरे पास एफएससी की फर्स्ट ईयर की भी डिग्री नहीं थी, सिर्फ ओके, मैट्रिक की फर्स्ट ईयर थी। की भी नहीं थी। हाँ, नहीं ठीक थी। है। तो इसके साथ उस टाइम फर्स्ट ईयर की डिग्री भी नहीं थी, सिर्फ मैट्रिक की थी। फिर मैंने मैट्रिक। कुछ इस तरह किए कि आई टोल्ड यू के आपका रिजल्ट कब आएगा, एंड देन यू आर लाइक अपियरिंग फॉर योर F1 एफएससी पार्ट 1 जो होता है, तो जी उसके लिए आप अपियरेंस कर रहे थे। जी, मई में मेरे पेपर होने थे तो। मार्च अप्रैल मई में, जून जुलाई हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट? सो जी, 7 मंथ्स। यस यस। ओके।
तो भाई ये स्टूडेंट आया था ईएसएल कोर्स के लिए अमेरिका में। उस टाइम इसके साथ एफएससी के कोई एग्जाम इसने नहीं दिया था। इसके पेपर्स हो रहे थे मई में, बट आई वाज सीइंग पोटेंशियल इन हिम। मुझे पता लग रहा था इसकी कम्युनिकेशन से कि अगर ये रिस्क लेता है देयर कैन बी ए सक्सेस ऑफ 80%। 20% तो ओवरऑल आपका एक डर होता है रिफ्यूजल का, बट आई वाज सीइंग 80% के इसमें है पोटेंशियल। तो मैंने इसको सजेस्ट किया कि भाई आप अपने एफएससी का एग्जाम दे दे पार्ट 1, और उसके बाद हम डायरेक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब बहुत से जी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स तो बहुत दिमाग में रखाते हैं कि भाई उनका ये होता है कि हमारा प्रोसेस बस जल्दी करे, 1-2 महीने में हमें पाकिस्तान से निकलना है और बस जल्द से जल्द हमें पाकिस्तान से निकालो। ये स्टूडेंट जो है, आई टोल्ड हिम कि भाई हमारा जो प्रोसेस है तकरीबन 7 से 8 महीने लेगा, हैव पेशेंस, बट ये पेशेंस आपको फायदा देगा। विच हैपेंड, क्योंकि पहले इसने यस एफएससी पार्ट 1 का एग्जाम दिया। जब इसने एग्जाम दे दिया, चलो इसके साथ एक एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया। एफएससी जी पार्ट 1 के रिजल्ट पे हमने इसका एडमिशन किया यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इन बैचलर्स, ठीक है। और एफएससी पार्ट 1 के एग्जाम पे इसको 65% स्कॉलरशिप मिला। अभी इसने यस सेकेंड ईयर एग्जाम दिया ही नहीं है। हमारे जी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हमारा तो एफएससी में 50% है ओवरऑल, और हमारे एडमिशन इस पे हो सकता है। भाई इट्स नॉट अबाउट दिस कि अगर आपका 50 या 40% है, इट्स अबाउट नॉलेज। अगर आपके साथ एफएससी पार्ट 1 भी है, तब भी किसी तरह भी आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज बैचलर्स में एडमिशन दे देगी। अब किस तरह देगी वो मेरा काम है कि मैं आपका स्कॉलरशिप किस तरह निकलवाता हूं और एडमिशन किस तरह निकलवाता हूं। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास एफएससी पार्ट 2 का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यू कैन गेट एडमिशन ऑन दैट, ठीक है। अब हुजैफा, जब आपने एफएससी पार्ट 1 का एग्जाम दिया, तो आपने जब फैमिली को बोला कि मैं डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जाऊंगा, तो फैमिली जी में तो बहुत प्रेशर होता है कि पहले एफएससी कंप्लीट करो तभी फिर जाओगे। तो वो आपने कैसे टैकल डाउन किया? वो शायद भाई, जिसको भी पता चला, जिसको भी मैंने बताया कि मैंने एफएससी पार्ट 1 की बेस पे जाना है, कोई भी नहीं कह रहा था। कह रहे थे आप नहीं जा सकोगे, आपका नहीं होगा ओके, ये। ठीक है। कोई सर, मेरे खुद फादर भी कह रहे थे आपका नहीं होगा। फादर भी अब कह रहे थे कि आपका हाँ, प्रोसेस नहीं हो गया एफएससी। आई मीन नहीं दिस इज समथिंग, ये जब मैं आ रहा था 5 साल पहले, नहीं, व्हेन आई वाज कमिंग लाइक 4 years अगो, तब भी मैंने ये स्कीम निकाला था। आई फाउंड आउट दिस वे कि आप एफएससी पार्ट 1 पे कैसे जा सकते हो, लाइक व्हाट वर द लूप होल्स। हर जगह में एक यस लूप होल होता है, बट यू नीड टू फाइंड इट। अब हमारे कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में बैठे हुए, वो स्टूडेंट को इतना प्रेशराइज कर लेते हैं कि भाई आपको सेट चाहिए, आपको फिर जीआरई चाहिए, यस आपको एफएससी फाइल्स में सब। 90% चाहिए, आइल्स में 6.5 बैंड 7 बैंड चाहिए, विच इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर ओके। बट आपका प्रोसेस सिर्फ एफएससी पार्ट 1 रिजल्ट से भी हो सकता है, यू डोंट नीड एफएससी पार्ट 2। हमारा अभी आपने एफएससी पार्ट 2 का कोई एग्जाम दिया है? नहीं, कोई भी नहीं दिया मैंने, बस एफएससी पार्ट 1 की बेस पे और एक सर्टिफिकेट वगैरह जो मेरे ओके, दिए थे तो उसकी आपने बेस पे। कोई एग्जाम नहीं दिया अभी? नहीं। ओके, तो भाई ये आपने। सुने, इसका वीजा लग चुका है माशाल्लाह से। ही गॉट लाइक 65% स्कॉलरशिप ऑन हिज प्रोफाइल, और साथ में अभी इसका एफएससी पार्ट 2 भी नहीं हुआ है, बट अगेन ही गॉट हिज एडमिशन। ये सबसे बड़ी बात है। अब जब ये अमेरिका जनवरी में आएगा, सो ही विल बी स्टार्टिंग हिज बैचलर्स डिग्री डायरेक्ट इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे which I want to bring personally to most of my Pakistani students, कि भाई आपने अगर एफएससी पार्ट 1 किया है, यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, तो यू कैन डू योर प्रोसेस। उसके लिए सिर्फ आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा एंड वी कैन हेल्प यू आउट। आपने मुझे गाइडेंस दी है ना, सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरे लिए। भाई हमने किया कि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन पे तो आ रहे हैं, नाउ यू नो हिज जर्नी, की इसकी जर्नी किस तरह हुई। अब हम आएंगे इसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई हमारे जितने स्टूडेंट्स होते हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स है, उसमें थे 50% स्टूडेंट्स, आई विल से, कि वो स्टूडेंट्स मुझ पे डिपेंड करते हैं कि भाई हमारा प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाए। अब प्रोसेस इज नॉट द मेन थिंग। अगर आपका प्रोसेस हो रहा है, आप अपना टाइम जाया ना करें, आप वहां से ही अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, अगर आपका एक्सेंट जुबान पे उस तरह नहीं आ रहा है व्हाट द वीजा ऑफिसर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आप उसी टाइम से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। तो यहां से हमारे बहुत से स्टूडेंट जो है
वो इंफॉर्मेशन मिस आउट कर रहे हैं कि वो बैठे होते हैं कि भाई बस हमारा तो प्रोसेस हो रहा है, ना हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, ना हम कुछ गाइड्स ले रहे, ना हम एक्स वीजा ऑफिसर्स के वीडियोस देखे। इस तरह नहीं होता। यू नीड टू डू योर जॉब एंड आई नीड टू डू माई जॉब। दिस इज 50-50 जॉब। 50% मेरा एफर्ट होगा, 50% आपका एफर्ट होगा। अब आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। जब हुजैफा हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आई थिंक हमने 3-4 मॉक इंटरव्यूज लिए थे, आई बिलीव। जी, तो जब जब मैंने फर्स्ट, पहला आपके साथ किया जी जब जी मैंने बोले। पहला आपके साथ किया था, आप कह रहे थे आप के क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, आप सही बोल नहीं रहे, एग्जैक्टली वो exactly. सारा कुछ। हाँ। देखिए, तो पहला उसके बाद मॉक इंटरव्यू जब मेरे हुजैफा के साथ हुआ, इसके क्वेश्चंस बहुत लंबे थे। लंबे इन सेंस के 1-1 मिनट का ये आंसर दे रहा था मुझे। मैंने कहा हुजैफा इस तरह तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। अगर आप 1 मिनट का एक आंसर दे रहे हो, वीजा ऑफिसर दूसरे मिनट पे बोर हो जाएगा और आपको बोलेगा रिफ्यूज। ठीक है। मैंने इसको इस तरह ट्रेन किया कि आई क्रिएटेड द आंसर्स। मैंने इसको आंसर्स लिखे। तकरीबन 15 से 20 सेकंड इज द टाइम के यू नीड टू ग्रेप द अटेंशन। आपने हुक फेंकना होता है वीजा ऑफिसर को। सारे बातें मैं बता रहा हूँ आज खुलेआम, बट अगेन दिस इज आई एम शेयरिंग जस्ट फॉर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को पता लगे। 15 से 20 सेकंड का आपका आंसर होना चाहिए। इन दैट यू हैव टू ग्रेप द अटेंशन। तो मैंने इसके सारे आंसर्स डिजाइन कर लिए खुद। आई रोट डाउन द आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और हुजैफा लकीली वही क्वेश्चंस आए थे। सेम सेम वही क्वेश्चंस, और मैंने जवाब भी वही दिए थे, सेम जो आपने सेम कहा वही था। क्वेश्चन और हाँ। वही जवाब। देखिए, हाँ। when you know कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते, you only need to know the correct information related to your case, कि मैंने अभी केस में उनको बताना क्या है। तो मैंने जब इसको आंसर सारे लिख लिए, फिर मैंने इसको 2 दिन दिए कि अभी मुझे आपसे एफर्ट चाहिए। आंसर तो मैंने लिख दिए, अब आपका काम है इस आंसर्स को बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस पे लाना, कि ये आपके फिंगर टिप पे आपको पता हो कि जब आपको वीजा ऑफिसर पूछा है व्हाई आर यू गोइंग टू यूएसए, यू नीड टू नो द आंसर, के भाई आपने जो लिखा था 15 से 20 सेकंड में फर आप आंसर दे दे। हु इज स्पॉन्सरिंग यू, फर आंसर दे दे। अब यहां पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, दे आर लाइक, वो काफी डिटेल में चले जाते हैं और वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, विच इज इंपॉर्टेंट कि आपको पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। अगर इतना आसान होता लाइक एवरीथिंग, तो आजकल सारे स्टूडेंट जो मुझे मैसेज आते हैं पाकिस्तान से, स्टूडेंट्स ने खुद अप्लाई किए या किसी कंसल्टेंट से अप्लाई किए, एंड दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश देन हुजैफा, आई मस्ट से। लेकिन अगेन उनके पास जो पॉइंट्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है वो उस तरह का नहीं होता। अभी हुजैफा से पूछेंगे, जब आप एम्बेसी गए, राइट, तो वहां पे हाउ डिड यू यस। फील? आपसे अच्छे लोग थे, मतलब जो अच्छे इंग्लिश बोल रहे थे, या आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस था? आपका तो ना एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट था, सिर्फ एफएससी पार्ट 1 का था। एम्बेसी में क्या सूरत हाल था? एम्बेसी में शान भाई सूरत हाल तो बहुत ज्यादा था। प्रेशर, हर एक बच्चा ऐसे था जैसे पता नहीं क्या उनको हुआ है, कोई बोल नहीं था रहा। मैं जब वहां पे गया, मुझे जैसे आपने प्रिपेयर किया था, मैं माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने वहां पे जाके काफी ज्यादा बच्चों के साथ वहां पे फ्रेंडशिप की, उनके साथ उनका केस डिस्कस किया और उनके क्वेश्चंस वगैरह। वो मुझसे पूछ रहे थे आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है, कईयों को तो बस 10,000 स्कॉलरशिप मिली थी, $10,000। 10,000। हाँ। और उनका और उनके पास एफएससी के रिजल्ट्स भी थे। सब कुछ था उनके पास। एक वहां पे स्टूडेंट था जिसके पास पायलट की डिग्री थी, और काफी बड़ा था वो मेरे से, मास्टर के पायलट लिए की मिला डिग्री, था। ओके। जी। और वो कह रहा था मैं उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए जा रहा हूँ अपना, दोबारा चेंज करवाने के लिए, लेकिन वो भी रह गया रिफ्यूज वो। हो गया, ओके, हाँ। हाँ। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, इवन अगर आप अपने इंटरव्यू में रिफ्यूज भी हो जाते, जस्ट डोंट गिव अप। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से पता लग गया कि भाई आपने इंटरव्यू में क्या मिस्टेक किया, क्या लेक ऑफ नॉलेज आपके साथ था, नाउ जस्ट गेट प्रिपेयर फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। आप भूल जाए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था, शा- अगर आपको शायद पता लगता वो है। ज्यादातर मैंने देखा था वो न्यूयॉर्क, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क में जा रहे थे, बहुत ज्यादा, जिनके साथ भी मैंने बात बात की है ना, देखिए, न्यूयॉर्क बिल्कुल यूनिवर्सिटी आपने में जा अच्छा पॉइंट मेंशन किया, अच्छा पॉइंट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। देखिए, रहे। हमारे जो कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में है, उनकी बस टॉप टारगेटेड यूनिवर्सिटीज होती है, जो कि उनका कमीशन उनके साथ होता है कि भाई हमें अगर स्टूडेंट का वीजा होता है तो हमें उसमें $5,000 कमीशन मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे आर गोइंग, अब पाकिस्तान में हर कंसल्टेंट उस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। तो जब स्टूडेंट जाता है और वो देखता है वीजा ऑफिसर के भाई ये तो फिर वो यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल
बहुत ही एक टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, बहुत वायरल है, क्योंकि मुझे जो स्टूडेंट मैसेज करता है उस यूनिवर्सिटी में वो एडमिट होता है। मर्सी यूनिवर्सिटी, जो भी स्टूडेंट मुझे आता है भाई कहाँ से एडमिशन मिला है, मर्सी यूनिवर्सिटी से। भाई अगर आप इस एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कि जो पिछले 5 साल से सारे स्टूडेंट ऑफिसर के सामने जा रहे, और वो मर्सी यूनिवर्सिटी जा रहे, मर्सी यूनिवर्सिटी जा रहे, और सारे बता रहे कि भाई ये टॉप यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, तो वीजा ऑफिसर बेचारा कंफ्यूज हो रहा है कि 5 साल से मैं एक ही यूनिवर्सिटी देख रहा हूं, मर्सी यूनिवर्सिटी, जो हर कंसल्टेंट एक ही स्टूडेंट को बेचते हैं, ये यूनिवर्सिटी देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हंट यूनिवर्सिटी कि मेरे प्रोफाइल के साथ कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, किस मेजर के लिए मैं जा रहा हूं उस यूनिवर्सिटी में, उस मेजर का क्या रैंकिंग है, एंड देन अगेन उस यूनिवर्सिटी में आपके स्कॉलरशिप की क्या क्रेडिबिलिटी है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स द वीजा ऑफिसर कंसिडर इन योर केस, कि भाई उसको पता लग गया कि ये बच्चा एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी को जा रहे जो कि पाकिस्तान के और स्टूडेंट से हट करे, एंड देन अगेन व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी द वीजा ऑफिसर फील के ओके इसने अपना प्रोसेस एक लेंथी वे में किया है, एंड ही डिड ऑल द रिसर्च। ये नहीं कि ये कंसल्टेंट के पास गया, बस कंसल्टेंट ने मर्सी यूनिवर्सिटी उठा दी और हुजैफा मर्सी यूनिवर्सिटी जा रहे। अब मेरे तकरीबन 8 स्टूडेंट्स अप्रूव हुए हैं, 8 स्टूडेंट्स, राइट। अब 8 के 8 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जा रहे। अब होना ये चाहिए था कि 8 के 8 एक यूनिवर्सिटी ही जाना चाहिए थे, बिकॉज मैं यही कहता कि अगर हुजैफा को इस यूनिवर्सिटी में वीजा मिल गया तो दूसरे स्टूडेंट को भी इस यूनिवर्सिटी में वीजा मिलना चाहिए। बट अगेन हुजैफा का प्रोफाइल वाज डिफरेंट, ही वाज गोइंग फॉर अ बिजनेस मेजर, राइट। यस चांद भाई, तो बिजनेस। इसकी यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द टॉप फॉर बिजनेस। अब दूसरा मेरे क्लाइंट से दे आर अप्रूव बाय कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के लिए वी नीड टू फाइंड अनदर यूनिवर्सिटी जो कि अगेन उसके प्रोफाइल के साथ मैच हो रही, नॉट जस्ट के यू आर गोइंग फॉर द मर्सी यूनिवर्सिटी और वीजा ऑफिसर देखेगा ओके इसको तो किसी कंसल्टेंट ने भेजा ही, सेम ही यूनिवर्सिटी है जो पिछले वाली स्टूडेंट की थी, रिफ्यूज। ही हैज डन नो रिसर्च, ही हैज नो डेटा ऑफ यूनिवर्सिटीज, रिफ्यूज। ये आपका एक मेन रीजन है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त रिफ्यूजल इसलिए चल रहा है कि कंसल्टेंट आपके लिए टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो उनके लिस्ट पे होते हैं हर स्टूडेंट के लिए वो सेम ही यूनिवर्सिटी चूज करते हैं। शान भाई वहां पे कोई भी मेरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था, मैंने काफी जगह ओके, बहुत तो ज्यादा बच्चों पूरे से पूछा एम्बेसी था, में आपके यूनिवर्सिटी का एक भी स्टूडेंट नहीं था? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड रेयर केस, बिकॉज हमने जो यूनिवर्सिटी चूज की थी दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। और यस। अमेरिका में देर आर ऑलमोस्ट 4000 यूनिवर्सिटीज, तो 4000 में भाई अगर आप 10 बेस्ट भी चूज कर ले तो देर मीन्स के आपका 80% सक्सेस रेशो है। बट इफ यू आर गोइंग टू द सेम यूनिवर्सिटी जो कि मेरे मोहल्ले में दूसरा बंदा है वो भी अप्लाई कर रहे, उसके जो नेबरहुड में वो भी मर्सी में जा रहे, तो इस तरह आपको वीजा नहीं मिलेगा। दिस इज लैक ऑफ नॉलेज इन कंसल्टेंट्स। अब हुजैफा आपका वीजा भी अप्रूव हुआ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे हम आ रहे कि भाई हुजैफा का जो स्पॉन्सर था वो इसका फादर नहीं था। हुजैफा के लिए वी हेल्प हिम इन स्पॉन्सर एंड बिकॉज ही वाज लाइक फाइंडिंग इट हार्ड टू अरेंज द फंड्स। हुजैफा का यस। स्टेटमेंट जो था वो इसके फादर का नहीं था, इट वाज हिज फैमिली फ्रेंड। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई कि हमारा तो अगर फादर स्पॉन्सर नहीं होगा तो हमारा तो वीजा ही नहीं लग सकता। आई हेल्प हुजैफा कि हमने इस तरह आंसर स्पॉन्सर का बनाया कि अमेरिका में भाई अगर आपको द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आता है, इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है, आप यस। अपने स्पॉन्सर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आप पाकिस्तान में ये मिसकंसेप्शन बने हुए कि भाई हमारा तो फादर के साथ स्टेटमेंट पूरा नहीं हो रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब तो हम अमेरिका जा ही नहीं सकते। इट इज रॉन्ग। इफ यू हैव अ प्रॉपर आंसर, हमने इस आंसर पे तकरीबन 20-30 मिनट सिर्फ लगाए थे कि सिर्फ सारा सेशन इस पे लगा था हमारा। सारा सेशन लगा था कि सिर्फ हम ये आंसर बनाए कि who is going to sponsor you and why is he sponsoring you. This is the most important question in your interview, क्योंकि भाई इसके बगैर आपकी इंटरव्यू इनकम्प्लीट है एंड यू नीड टू यस। हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो वीजा ऑफिसर को मतलब पसंद आए। ये नहीं कि आप उसको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे कि भाई इस वजह से मेरे फादर के साथ पैसे नहीं है या हमारे साथ बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से मुझे कोई और बंदा स्पॉन्सर कर रहा है। दिस इज रॉन्ग। जो स्टूडेंट्स है वो इस बात से भी काफी परेशान है कि भाई इस्लामाबाद एम्बेसी में वीजा नहीं मिलेगा। अब इस्लामाबाद एम्बेसी का मसला नहीं है भाई, उन्होंने अगर एम्बेसी बनाई है दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक सर्विस वो दे रहे। एम्बेसी में आपको वीजा इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपके आंसर जो है वो कराची वालों से काफी डिफरेंट है। इट्स नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू द वीजा ऑफिसर। अब मेरे तकरीबन 8 क्लाइंट से प्रूव हुए हैं, 8,
ठीक है। Yes. टुडे आज भी एक प्रूव हो गया, सारे Yeah, के sure. सारे इस्लामाबाद एम्बेसी से, नॉट फ्रॉम एनीवन फ्रॉम कराची। अब कराची भी इंटरव्यूज आ रहे हैं आगे, वी विल सी के वहां पे क्या रेशो चल रहा है। बट अगेन इस्लामाबाद एम्बेसी में अगर 8 स्टूडेंट्स अप्रूव हुए हैं और 8 में से अगर आप 3 स्टूडेंट्स भी रिफ्यूजल लगा ले, ठीक है, तो फिर भी वहां पे अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड रेशो 80% वीजा रेशो चल रहा है। अगर भाई 8 स्टूडेंट को वीजा लगाए तो इट मीन्स कि वो वीजे दे रहे। बट यहां से हमें ये पता लग रहा है कि भाई एम्बेसी का मसला नहीं है, मसला हमारे आंसर्स क्वेश्चंस में है। दैट्स एवरीथिंग। बाकी हुजैफा आप कुछ कहना चाहोगे? एनीथिंग यू वांट टू शेयर फॉर स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग, या आपका कोई सजेशन एडवाइस व्हिच कैन हेल्प स्टूडेंट्स? श्याम भाई, कॉन्फिडेंस इज द की। वहां पे कॉन्फिडेंस इज द सबसे ज्यादा मेन वहां पे जो मैंने देखा है ना, स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो पहले ही जब वो कहते हैं नेक्स्ट एप्लीकेंट, तो जब वो जब चलते जाते हैं विंडो के पास, वो पहले ही ना नर्वस हो जाते हैं जब वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं। यार भाई, जब आप एम्बेसी में जाते हैं ना, तो वहां पे काफी ज्यादा टेंशन दूसरे स्टूडेंट्स को देख के हो रही होती है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। जितनी देर तक आप इंटरव्यू के सामने नहीं चले जाते, ऑफिसर के सामने, आपने बिल्कुल फ्री रहना, चिल, कोई मसला नहीं है। बस अपने आप को ना कहना कि सब कुछ ठीक है। Thank ठीक you है। so और much, जब Josefa, for sharing your feedback. And again, यस, see you soon in Chicago, इंशाल्लाह। आप आ रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपके साथ अभी मेरा दूसरा क्लाइंट भी अटैच हो गया, तो उसको भी साथ यस, लाए। ठीक है, इंशाल्लाह से बिकॉज लेके आऊंगा। अभी मैंने बात की है उससे। हाँ अभी बात की है, ठीक है, उसको भी अपने साथ लाए। एंड दिस इज, आई मीन, दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, कि हम अपने एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। बिकॉज इंशाल्लाह। ये मेन मसला आ रहा था कि जब स्टूडेंट पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाते थे तो उनका कोई था नहीं। कंसल्टेंट बेचारा तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो तो अपना काम कर रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट आई एम हियर, सो अगर यस, मैं इनसे डेली नहीं मिल सकता, एटलीस्ट महीने में एक बार तो मिल सकता हूँ। एटलीस्ट लाइक वी कैन गो फॉर अ गैदरिंग टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे लाइफ काफी बिजी होती है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, कि मेरे जितने भी प्रीवियस इनटेक में क्लाइंट्स आए थे, ऑल ऑफ देम आर लिविंग इन द सेम सिटी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और हम यस, वीकली या बाई 2 वीकली मिलते हैं। और अब ये जो इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर स्टिल सेम पीपल लिविंग इन द सेम सिटी। तो आप इस सिटी में तकरीबन आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड जस्ट लाइक नेबरहुड, यस, सो दिस इज समथिंग आई एम यस। वेरी प्राउड तो ऑफ। भाई ये हमारी सेकंड सक्सेस स्टोरी थी फ्रॉम पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सब कुछ सुना कि आपका प्रोसेस एफएससी पार्ट 1 पे भी हो सकता है। एफएससी पार्ट 1 पे मैंने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ला के दिया, और स्कॉलरशिप इतना है कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह ही इज हैप्पी विद इट, और वो स्ट्रेट ही अपनी यूनिवर्सिटी जाएगा। अब हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ से पता लग गया कि भाई यू डोंट जस्ट नीड के एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट आपके साथ हो, सैट हो, इस तरह कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके साथ ड्यूलिंगो, पीटी, आइल्स से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, यू कैन स्टिल डू द प्रोसेस। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बहुत से इंस्पायरिंग स्टोरीज आ रही है। अभी ये एक स्टोरी थी, अब इसके बाद जो स्टोरी आ रही है उसमें एक अलग ही केस में आपसे डिस्कस करूंगा। मे बी दैट इज वन ऑफ द केस कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह हुआ है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स है भाई, I did my best for them कि मैं उनके लिए जो कर सकता हूं करूं, and this is why today they are appreciating me, and inshallah I will see you in another podcast. Thank you.